पर है। देखो आदर्शवाद जो होता है ना, इसके मेन जो हमारे थे विचारक, हमारे जो विचारक हुए कौन है, प्लेटो। प्लेटो के मेन विचार इसमें इसके ये है कि विचार के बहुत से लोगों ने इसकी मान्यता दी है, ऐसी बात नहीं है। तो वही भर बहुत से लोगों ने मान्यता दिया है पहले, लेकिन प्लेटो क्या है, ये हमारे फिलोसफर और क्या है कि ये हमारे भारतीय नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में गांधी जी के हैं, ये आदर्शवाद को मानते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे भारतीय फिलोसफर हैं जो आदर्शवाद को भी मानते हैं। आदर्शवाद उत्पत्ति आदर्श शब्द से हुई है, इसमें सब लिखा हुआ है। और इसको मानने वाले जो होते हैं उन्हीं को हम आदर्शवाद कहते हैं, आदर्शवादी उनको कहते हैं। और जो आदर्शवाद हमारा होता है ना, यह एक दार्शनिक स्थिति होती है। दार्शनिक स्थिति कैसी, जो कि इस दृष्टि का पालन करती है कि अगर हम किसी आदर्श, किसी अपने बनाए हुए रूल और बनाए हुए प्राकृतिक नियम से चलते हैं तो एक हमारा आदर्श होगा। आप लोग कुछ लोग हो जिसको बोलते हैं रोल मॉडल, लोग होते हैं ना, नहीं भाई हम सचिन तेंदुलकर के रोल मॉडल है कि नहीं, कोई सचिन तेंदुलकर के रोल मॉडल है। उसके बाद या फिर कोई अलग गर्ल्स हैं तो कोई किसी, कोई ऐश्वर्या राय को मानती है, नहीं मुझे वैसे बनना है। कोई दीपिका पादुकोण को मानती है, मतलब एक अलग अलग सबके रोल मॉडल होते हैं, नहीं इसको बोलते हैं फैन फॉलोअर, हमारे हमको बहुत भाई पसंद करते हैं, क्या वो उनके आदर्श को मानते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हम बोलते हैं भाई हम सचिन तेंदुलकर के बहुत अच्छे रोल मॉडल मानते हैं कि उन्होंने जो भी किया शिद्दत किया अपने देश के लिए, इसलिए मानते हैं। कुछ लोग होते हैं हिंसावादी होते हैं, नरम दल के, कुछ होते हैं गरम दल के, अलग अलग सभी अपने अपने आदर्श को मानते हैं। और यह कहता है कि इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के या इस जगत में कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई अपना रास्ता बनाते हो कि मुझे इस रूट पे चलना है, मुझे काम करना है, तो वही आपका आदर्श, वही सब कुछ है। इसके अलावा आपके दिमाग में या आपके अलावा इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जो कि आपका विचार है। और यह जो ईश्वर प्रकृति इसका सब कुछ है, यही इसका सार है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये आदर्शवाद मानता है, जो कि परम लौकिक महत्व है। ये लोग बोलते हैं एक तो होता है ना कि भाई हम बस मानते हैं आपको, नहीं एक होता है ज्यादा मानना, हद से ज्यादा किसी को मानना, किसी की बात को सुनना, वही तो हम उनके आदर्श को मानते हैं। किसी का अगर हम बोलते हैं चलो हम भाई इनको मानते हैं, इसको मानते हैं, तो मानना थोड़ी होगा। आप सबको तो मान ही सकते हो, किसी एक ही विचारक को चल सकते हो ना। या तो कोई निरंकारी हो सकता है, या फिर कोई भाई सगुणधारी हो सकता है। कोई निर्गुण धारा के कवि होते हैं, कुछ सगुण धारा कवि होते हैं, उनकी अपनी अलग ही उनके आदर्श हैं, वो उसी सब कुछ मानते हैं। उनकी जो विचारों की पराकाष्ठा है उसी सब कुछ मानते हैं कि हाँ इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बोलते नहीं भाई हम भोले बाबा के भक्त हैं, शिव तत्व के अलावा किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, मतलब वो उसी के सिर्फ आदर्श को मानते हैं कि ओनली वन गॉड जो है वो क्या है, शिव है। कोई और दूसरा मानता है तो अलग अलग मानते हैं। आदर्शवाद मन और स्वयं की मूर्तिमान करता है कि नहीं जो हूं मैं हूं, और मैं अपने इस बनाए हुए रास्ते चलूंगा। मैं किसी फार्मूले को नहीं अपनाऊंगा, मैं किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग नहीं ढलूंगा, मैं किसी के बातों में नहीं चलूंगा, नहीं। आप लोग कुछ किसी के घर कुछ होते बोलते भैया उनके घर के आदर से भाई ये लोग इतने टाइम घर तो घर, नहीं होता है कि भाई आपने गांव में देखा होगा, अरे भाई यहाँ के उनके घर का नियम है, उनके घर का रूल है, नहीं बोलते हैं आप लोग। कुछ लोग वो क्या होता है, वो उसी को अपना आदर्श मानते हैं। एक आदर्शवादी जो जीवन होता है वह प्रकृति या वैज्ञानिक तथ्यों से मानव अनुभव के आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता है। आपने हमें कह दिया कि हाँ आज हमारे पड़ोस भाई चोर आ गए थे, हम उसको नहीं मानेंगे। मतलब आपको एज अ साइंटिफिक तथ्य होना चाहिए, भाई सच में हुआ कि नहीं हुआ है, आप देखो तब जानो ना। आप कोई कह दिया कि हाँ ऐसा होता है, अब भाई किसी बहन ने भाई बारे बोल दिया भाई वो बहुत खराब है ना, उससे बात नहीं करते। अच्छा ऐसी बात, अच्छा हम भी उससे बात नहीं करेंगे, मतलब ये होता है ना। लेकिन भाई आपने उससे कैसे जाना को खराब है बैड है। आप अपने ज्ञान अपने वजह से आप उसको पहले तोलो। उसी तरीके जो हमारा आध्यात्मिक पहलू है उसको आप मानो। मैं बोला ना कि अगर गॉड है, तो अगर गॉड ना होता पूरे इस सृष्टि में जितने मनुष्य हैं सबके लिए बराबर बराबर ऑक्सीजन दिया हो। नहीं तो आज भी पूंजीपति जो होते हैं ना, बोलते चलो बेवकूफ तुम गरीब वाले पक्ष, तुम लोग गंदा वाला ऑक्सीजन लो, और हम अमीर वाले हम शुद्ध वाला ऑक्सीजन लेंगे। होता नहीं होता पक्षपात। लेकिन
नेचर ने क्या किया है, सबको अलग अलग दिया। जो अध्यात्म में जो भगवान है, भगवान दृष्टि में क्या है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता है। होल यूनिवर्स इज इक्वल फॉर आई साइड ऑफ द गॉड। भगवान नजर में पूरा होल वर्थ जो है, पूरा होल संसार है, जो पूरा पूरा ब्रह्मांड है, सब एक समान है। वह चाहे कीड़ा मकोड़ा हो या फिर और कुछ हो, चाहे मनुष्य जाति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कीड़े मकोड़े, चाहे जलचरी हो, चाहे उभयचर प्राणी हो, कोई प्राणी हो, सब उसने जन्म क्या है, इक्वल, सब इक्वल है। ये उनका आध्यात्म मानता है। इस पहलू पर जोर दिया है कि अगर आदर्शवाद में अगर आप मानते हो, इसके बाद आप कुछ नहीं है। आदर्शवादी बोलते हैं आपका जो विचार है, जो उत्कृष्ट विचार है, इसी का सार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप आदर्शवादी हो तो एटलीस्ट आपको ये सोचना चाहिए, कोई बात बोले तुरंत आप विश्वास न करो, आप उसको एज आध्यात्मिक अनुभव उसको आप मेजरमेंट करो, तौलो कि हाँ एक्यूरेट है कि नहीं है, फिर उस पर उसके बाद जोर देना चाहिए। दैट इज आइडियलिज्म होता है। आदर्शवाद के अलग अलग सब लोग अपना अपना तथ्य दिया है। कोई आदर्शवाद को कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। अब आदर्शवाद के उद्देश्य क्या होते हैं? आदर्श देखो, हर एक बात का अपना अपना उद्देश्य है। हर जैसे हर व्यक्ति के जीवन कुछ उद्देश्य हो। आपका क्या उद्देश्य है कि मैं बीएड करूंगा, उसके बाद मैं प्लेसमेंट लूंगा, देन सब उसका सेटअप है। आपका उद्देश्य है। ऐसा तो उद्देश्य नहीं ना बीएड करने के बाद चलेंगे गांव में बकरी चलाएंगे, ऐसा उद्देश्य है क्या? ऐसा उद्देश्य लेके नहीं आए हो ना। आप एक प्रेस्टिजियस लाइफ जीने का उद्देश्य लेके आए हो कि नहीं, मैं इतना करने के बाद मैं वेल एजुकेटर बनूंगा, इस फील्ड में लोग मुझे जानेंगे, और जो मैं सीखूंगा इसको आगे आने वाले पीढ़ियों दर पीढ़ी में देता रहूंगा। अब सोचो ये बात जो है ये कितने सदियों पुराना है, लेकिन अभी चलन में चला आ रहा है। क्यों? जो इसके पहले हमारे हुए ज्ञानी पुरुष, उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, उनके शिष्य उनको पढ़ाए। अब हम लोगों को किसी ने पढ़ाया, हम लोग आप पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी किसी को पढ़ाओगे। ये तो सिर्फ एक सर्कल है ना अपने इस प्रोफेशन का, इस जीवन का। आने वाला कल आता रहेगा, चक्र चलता रहेगा। आप कहो ना हम पढ़ लिए, हम तो किसी को बताएंगे नहीं, आप जो पढ़े वो भी भूल जाओगे। इसलिए इसमें इसके भी कुछ उद्देश्य है। पहला क्या कहता है, आत्म साक्षात्कार या मानव व्यक्तित्व का ध्यान है। यह जो आदर्शवाद होता है, यह कहता है कि जो संसार में भगवान ने बनाया, इसको मार कर लेता हूं तो समझ में आएगा ना। भगवान ने जो बनाया वह खासकर ये जो मनुष्य है ना, ये सबसे सुंदर प्राणी है, सबसे सुंदर प्राणी है। कहा है ना, जब भगवान मनुष्य का निर्माण करता है ना, इसको सुंदर बनाता है, उसके दिमाग पता क्या छूट जाता है, इसमें दिमाग डालना छोड़ देते हैं। जैसे लड़कियों में देख लो, उनको अकल नहीं होता है। कोई बकलोलवा आदमी आएगा उसको बोले वाह वाह बड़ी सुंदर हो, बड़ी सुंदर हो। अब वो घर जाएंगी 10 बार शीशा देखी, वाह आई एम वेरी ब्यूटीफुल। मतलब भगवान को दिमाग में बकलोलवा लाल दिमाग रख दिए, बोले ना बस तुम सुंदर हो गई ना। भैया भगवान पर कितना टाइम व्यक्ति निर्माण करने में? 9 महीने। 9 महीने में भगवान आपको निर्माण करते हैं। लेकिन आपको सुंदर बनाने के चक्कर में भगवान भूल गए, यार इसको दिमाग का देना भूल गए। तो कोनो बेचारा एकदम बकलोल आदमी रहेगा ना, एक बार आपको प्रशंसा कर देगा। उधर सर में, साइड में, उधर साइड में बोल दो, उधर साइड में क्या करते हैं? अब कोनो बकलोल आदमी आएगा बोल रही वाह आप ऐश्वर्या लग रही हो, सच में हाँ। अब उस दिन जाकर बकलोल नहीं समझ पाएगी कि तो खुद बकलोल है, उसको प्रशंसा से उड़ने लगे परी बन के। दिमकवा नहीं होता उनके पास। लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अपने अपने सुंदर प्राणी है। जो संसार में जितने जीव जंतु, जितने निर्माण हुए जीव आत्माएं, सब में से जो बोलते हैं बुद्ध जीवी कौन है? मनुष्य है, जिसके लिए दिन रात, खान पान, पहनना ओढ़ना सब कुछ निर्धारित किया गया, गॉड ने किया है कि नहीं? यह भगवान सबसे बड़ी कृति है, सबसे बड़ी। उन्होंने इतना संसार बनाया, लेकिन संसार सबसे श्रेष्ठ क्या है? एक मनुष्य प्राणी है। ठीक है, यह कहता है मैं आपको बना रहा हूं, आप जाओ संसार में और अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करो, अपने व्यक्तित्व को उभारो, अपने व्यक्तित्व से आगे बढ़ो, है कि नहीं? अपने व्यक्तित्व से एक काम करो, अपने व्यक्तित्व में आप आगे बढ़ना है आपको। जहां पर आप आपके खुद का आत्म साक्षात्कार होगा, आप खुद से अपने आप को सेल्फ इंटरव्यू लो कि मैं कहाँ हूं, मुझे क्या आता है। भाई जो ज्ञानी पुरुष है, वो बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म का देख लो, जितने लोग हुए हैं, उन्होंने अपने आप से आत्म साक्षात्कार किया है।
बताओ, गृह आश्रम प्रवेश करने के बाद गौतम बुद्ध 30 साल की अवस्था में बीवी बच्चों को छोड़ के भाग गए। उनको अपने आत्म साक्षात वो ज्ञान वरी मनुष्य, ये सब ज्ञान लेने में थोड़ी आया हूँ संसार में, मुझे और कुछ करना है। वो अपने संसार लेके प्रीचर, एक उपदेशक बन गए। उन्होंने अपने एक धर्म की स्थापना कर डाला कि अगर व्यक्ति दुख क्यों है, दुख व्यक्ति अपने सिर्फ महत्वाकांक्षा दुखी है। कोई प्राणी हो संसार का दुखी क्यों होता है, सिर्फ अपने महत्वाकांक्षा से, किसी व्यक्ति से उम्मीद लगाकर। आप क्यों वो रखते हो किसी से? आप बोलो मेरे साथ मेरा गॉड है ना, आपको दुख दिया तो सुख भी देगा, रात दिन आना तय है। लेकिन आप रात है, रात कटने के नजारे के बजाय आप दिन के तलाश दूसरे के पास चले जाते हो, तो व्यक्ति क्या ठोकर नहीं मारेगा? इसलिए पहले आपको आत्म साक्षात्कार होना है। क्या लिखा हुआ आत्म साक्षात्कार होना है भाई, जिससे कि व्यक्ति के, इसीलिए कहा जाता है ना, जो आप शिक्षा लेते हो, शिक्षा से आपका खुद अपने व्यक्तित्व का अपना उच्च स्थान बनाओ, जिससे आपका व्यक्तित्व हो सके। जब तक कि आप अपने आत्म साक्षात्कार ज्ञान प्राप्त कर सकते, तब तक आपको विकास करना है अपने आप को। सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा में देखो यह कहता है कि जो आपका शिक्षा है आदर्शवाद में, यह क्या होना चाहिए, प्रकृति में सार्वभौमिक होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, यूनिवर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा आप आइंस्टीन घर को तो आप हम तक पढ़ाएंगे, आप बोला नहीं। या फिर कोई वेद पुराण कोई भी ज्ञान है सबके लिए बराबर है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, बांट दिया गया है। सिर्फ पंडित लोग कथा कहेंगे तो नहीं, पंडिताई कर रहे हैं किसी को भी। अरे भैया पहले पढ़ो तो सही, अब वेदों का ज्ञान तो रखो पहले, है कि नहीं? भाई बोलते हैं ना, ज्ञानी पुरुष की कोई जात धर्म नहीं होता है। जो भी ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो गोरा है काला है, किस धर्म का, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई है, क्रिश्चियन, किस धर्म का, डजंट में, वो एज अ गुरु है, एज अ प्रीचर है, वो सिर्फ उपदेशक है, उससे उसकी पहचान होती है। अगर आप ये सोचो नहीं नहीं, अरे वो तो मुसलमान टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते, लेकिन वो भाई इस्लाम धर्म के, नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ने जाऊँ, मत पढ़ने जाओ, ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, है कि नहीं भाई? इसलिए इससे आपका कोई वो नहीं है। अब ज्ञान सभी के लिए सर्व दृष्टिकोण में समान है, सभी के लिए सार्वभौमिक है, और हमेशा अपने शिक्षा के माध्यम से हमेशा सत्य की शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए। अगर 2+2=4 होता है तो सत्य है, तो सत्य है। आप 2 या 2+2=5 करने की कोशिश मत करो, वो असत्य होगा भाई। 2 और 2 मिला के, जैसे 2+2 4 होता है, अमेरिका में जाओगे तो 5 हो जाएगा, वो भी 4 ही होगा ना। अब वहाँ चाइना में जाओगे तो 5 होता है, वहां भी 4 ही होगा। अफगानिस्तान जाओ वहां भी 4 ही होगा, न्यूजीलैंड जाओ वहां भी 4, क्योंकि ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य की शिक्षा है कि नहीं? अगर अपने यहाँ गॉड की प्रार्थना जो होती है, हम हाथ जोड़कर करते हैं क्या, और कहीं क्या होता है कि हाथ खोल प्रेयर करते हैं, लेकिन हम सर झुका कर, हमारा मानना है कि वो हमसे ग्रेट है, हमारा सजदा होना, सर झुका करना है। आप कोई भी हो, आप हमारे सामने आते हो सर नमस्ते, आप करते नहीं करते हो, क्यों करते हो कि आप हमको अपने से बड़ा मानते हो, आप अपने से हमको टीचर मानते हो, तभी सजदा करते हो सर झुका के ना, या कहीं और दूसरा चलन होगा? नहीं, सब सेम ही है। आध्यात्मिक विकास, आदर्शवाद शिक्षा कहता है कि ठीक है आप शिक्षा ले रहे हो, अच्छी बात है, आप शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी बात है, लेकिन आपको शिक्षा कैसे लेनी चाहिए, जो आध्यात्म से जोड़े आपको, आध्यात्म का विकास करे, आपका स्पिरिचुअलिटी विकास हो आपका। देखो शिक्षा एक ऐसा क्या है, एक आप LIC इंश्योरेंस है, शिक्षा ऐसी होती है जो कहते हैं कि शिक्षा, शिक्षा जो होती है हमारी ना, भैया बोलो साइड में करो, सरकार ऑफिस में बोल दो। शिक्षा जो हमारी होती है ना, हाँ बोलो ऑफिस में है, हाँ हाँ, जो शिक्षा हमारी होती है ना, LIC की तरफ है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। और शिक्षा क्या है, जीवन के साथ भी, पढ़ने के बाद, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। टीचर सिर्फ हमेशा कंटेंट आपको नहीं पढ़ाता है, अब कहो सिर्फ कंटेंट पढ़ाए, वह टीचर शिक्षा पढ़ाने के साथ आप ऐसा भी ज्ञान देता है जो आज आप क्लास में तो प्रयोग करोगे ही करोगे, लेकिन आज के बाद 10 साल 20 साल 30 साल बाद अपने जीवन में भी काम आएगा, नहीं आएगा? शिक्षा वो होती है जो आपके जीवन से जोड़ने वाली बात होती है। रस्क महोदय ने कहा है कि जो हमारी शिक्षा होती है, शिक्षा को मानव जाति की अपनी संस्कृति के माध्यम से
आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक से अधिक पूर्ण रूप से प्रवेश करना और आध्यात्मिक क्षेत्र की सीमाओं को विस्तरित करने में सक्षम होना चाहिए। ने कहा आप शिक्षा का ग्रहण कर ले रहे हो ना, आप अपने उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में सीमा से जोड़ो और उसको और ज्यादा उसको विस्तृत करो और लोगों से ज्यादा उसके बारे में बताओ, तो वो शिक्षा आपकी आध्यात्मिक हो गई। आप सिर्फ सोचो नहीं मुझे भगवान दर्शन हो गया बस मैं नहीं, अगर हो गया तो आप दूसरों को बताओ भैया आप भी पूजा पाठ करो, आप भी ऐसा काम करो, आपके भी दर्शन होंगे, है कि नहीं भाई। भक्ति मार्ग क्या है, अगर कोई व्यक्ति दर्शन पाया है किसी अपने इष्ट देव का तो कहते हैं ना आप भी इसी रास्ते पर चलो, आपके भी आपके जीवन का आपके अच्छा होगा, है कि नहीं। इसलिए हमारी शिक्षा कैसे होनी चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आदर्शवाद के अनुसार। एंड और दो पॉइंट शायद आगे हैं, संस्कृति विरासत का प्रसारण और संवर्धन। अगर हमें शिक्षा का आध्यात्मिक विस्तार करते करते हमें अपने संस्कृति में विकास देना चाहिए, जो हमारी कल्चर हमारी परंपरा हमारा जो कस्टम है हमारा जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज है उसमें भी क्या हो हमें योगदान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें उसको भूल जाना नहीं, उसको हमें योगदान देना चाहिए। हमें बच्चों को उसकी संस्कृति विरासत से जो परिचित कराना होगा, जैसे कि भाई बोलोगे ना कि आप नहीं जानते हो जो पहले बड़े बड़े पहले विद्वान हुए वो भी अपने गुरु से शिक्षा लिए हैं। अगर आप सोचो कि आज सब कुछ आप ऑनलाइन स्टडी कर लोगे, नहीं, आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान असंभव है। वही होता है जो आपको कंटेंट तो सभी पढ़ लेते हैं, मैंने बोला ना शिक्षक होता है वो ऐसे ऐसे ज्ञान देता है जो आज तो आज काम आएगा 30 साल बाद भी काम आएगा वो ज्ञान। शिक्षक का ज्ञान जो दे देता है ना आज के लिए नहीं देता, वो एक ऐसा मेडिसिन देता है आपको जो आपकी लाइफ लॉन्ग असर रखता है। आप आज नहीं समझ में आ रहा कि आप 30 साल बाद या 20 साल बाद टीचर बनोगे पढ़ाते रहोगे, आप याद आएगा हमारे सर ये बात बोले, जैसे हम लोग याद करते हैं, तब आप याद आएगा नहीं नहीं ये सर ने बात बोला ऐसे होती है। हमें क्या करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं उसी हमेशा उसी को जोड़ना चाहिए, वो हमारी रीति रिवाज हमारी परंपराएं हैं भाई। अगर सोच नहीं सब कुछ हमने स्वतः प्राप्त किया है या हमने स्वतः लिया है, ये रीति रिवाज से आप हट जाए भाई। आज का गुरुदेव और मतलब गुरु शिष्य का संबंध नहीं है, सदियों सभी जितने आपके हुए हैं बहुत बहुत महान महान योद्धा सभी लोग शिक्षा लिए भाई, क्या बिना कोई गुरु का ज्ञान नहीं पाया, नहीं, सब कहीं ना कहीं गुरु माने किसी बनाए हुए हैं। गुरु कितना भी बकलोल हो, याद रखो गुरु कितना भी मतलब उसको सोचो कुछ नहीं आता है ना, उसको बहुत कुछ आता है। इतना मान चलो जिस जगह आप बैठे हो उस जगह वो बैठ के गुजर के आया है, आपसे बेटर ही है, आपसे ज्यादा उसको पता है, ये आप दिमाग में बैठा के चलो। और दूसरी बात, शिक्षक चाहे जितना भी कैसा हो वह आपको हमेशा क्या अच्छी राय देगा, आपको पतन नहीं कराएगा, कि कराएगा कभी नहीं कराएगा, क्योंकि वो आपका आपसे लाभ हानि नहीं देखता है। बाकी आप जिससे भी कुछ हासिल करो जिससे कुछ आप प्राप्त करोगे ना, आपकी हर चीज कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जो टीचर होता है जो शिक्षक जो गुरु होते हैं ना, उनका सिर्फ एक ही आत्मा उनका वो होता है हमारा बच्चा है आगे चल के नाम करे, बस उनको कुछ नहीं चाहिए, उनसे आपको कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये हमारा सिखाता है हमारा आदर्शवाद, ये हमारी परंपरा से परिचित कराना होगा भाई, ये हमारी परंपरा है एक टीचर एक शिक्षक के संबंध का, ताकि वो उसे संरक्षित करने बढ़ावा दे, उसे उभरती पीढ़ी तक पहुंचाने में सक्षम, जैसे मैंने आपको बताया भाई आज आप यहाँ पढ़ रहे हो, आप कल टीचर बनोगे, आप बच्चों को पढ़ाओगे, ये परंपरा नहीं चलती जा रही है शिक्षक और टीचर का। देन नैतिक मूल्य, हमेशा बच्चों को ऐसा ज्ञान दो ऐसा दो जिससे उनका नैतिक विकास हो, क्योंकि प्राणी क्या है मोरल पर्सन है, उसके अंदर क्या है नैतिक प्राणी, वो उसके अंदर नैतिक विकास होता है। आप आप कितना भी खराब बोलते हो लेकिन आप कभी भी अपने मुंह से किसी टीचर को कभी गाली नहीं देना चाहोगे, कोई भी होगा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। हम आपको डांट दें मार दें गुस्सा करोगे लेकिन आप मुंह से गल निकलेगा, क्योंकि आपके अंदर मोरालिटी भरी हुई है। जो शिक्षक का नहीं हुआ जीवन में कभी कुछ नहीं हो पाएगा, फैक्ट है भाई। इसीलिए हमेशा व्यक्ति को जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है उनकी सोच है उनमें भी क्या हो
नैतिकता का विकास होना चाहिए, नैतिकता आचरण होना चाहिए, जिससे वो अपने समाज में, अपने लोगों में एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर सके। आप लाख ज्ञानी हो और आपको सभ्य नहीं हो, बात करने तरीका नहीं है, आप ज्ञान किस काम का, किसी काम का है वो नहीं काम है। अगर एक पंडित बताओ, पंडित देखो जो गांव में आते हैं कथा कहने, छोटा लड़का हाँ बाबू बोलो, ओ पंडित जी प्रणाम, अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आप एक बार बोलते हो प्रणाम, वो 4 बार बोलता खुश रहो खुश रहो, बोलता नहीं बोलता है। वो अपनी अपने आध्यात्मिक ज्ञान से आपसे परिचित है, आप उसको इज्जत सम्मान देते हो। आदर्शवाद जो हमारी पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, आदर्शवाद जो हमारी पाठचर्या है, वह पाठचर्या बौद्धिक होना चाहिए। बौद्धिक, जिससे ऐसा पाठ्यक्रम बनाओ जिसमें बच्चे का बौद्धात्मिक विकास हो सके। जैसे ना अध्यात्म बौद्ध जो हमारा मतलब है, संस्कार जो हमारी संस्कृति जो हमारे ज्ञान वेद सबका हमें ज्ञान होना चाहिए। बौद्धात्मिक हमारे पास ज्ञान, समझ होनी चाहिए हमारे पास हर चीज की। एक होता है आध्यात्मिक होता है, एक होता है बौद्धात्मक। देखो दोनों फर्क होता है। आध्यात्मिक हमें हमेशा किसी न इष्ट देव तरफ ले जाता है। बौद्धात्मिक जो होता है ये हमारी समझ होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन लर्निंग। आपने पढ़ा होगा कभी जीवन में कि जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, कंटेंट पढ़ा दिए, क्या पढ़ा है क्या नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो डजंट मैटर, लेकिन बच्चे ने क्या ग्रहण किया वो उसका बौद्धिक क्षमता है। अगर यही चीज मैं आपको सामने बोलूँ, आप आके बताओ मेरे, मैं सामने बैठता हूँ, आप एज टीचर पढ़ाओ, तो क्या वो हमारी बात समझेगा, अब अपने शब्दों में प्रयोग करेगा, वो उसके बौद्धात्मक ज्ञान हुआ, उसे बोलते हैं बौद्धात्मक ज्ञान। हमें ऐसा पाठ्यक्रम बनाओ जिसमें बच्चों का क्या हो, विकास डेवलपमेंट हो, उनकी समझ डेवलपमेंट हो, उनकी उनकी समझदारी का विकास हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम हमारे पास होना चाहिए। एंड अब देखो दूसरा सौंदर्य शास्त्र आ गया भाई। कौन सा साबुन आता है, लक्स का साबुन, जियो का साबुन आता है ना, लगाओ त्वचा निखार आ जाएगा, गोरे हो जाओगे। ये उसकी बात नहीं करता है, ये उसकी बात नहीं करता है कि पतंजलि का फेस वॉश लगाओ और आप सुंदरता ग्रहण पा जाओ, ऐसा नहीं बात करता है। आप सभी आप सुंदर हो, नेचर की बनाया हुआ एक प्राणी सुंदर है, बस उस सुंदरता को देखने की नजर चाहिए आपको। बोलते हैं ना, अगर नजाकत देखना है, नजाकत नजर होनी चाहिए, तब वो दिखेगा सुंदर, नहीं तो अपने आप व्यक्ति सब खराब है और सब अपने आप अच्छा है। तो हमें सौंदर्य शास्त्र मतलब यहाँ है जिस व्यक्ति आर्ट एंड संगीत का विकास हो, कला का विकास हो, व्यक्ति कलाकारी से हो, उसका सौंदर्य की बात यहाँ कर रहा है। यहाँ क्रीम पाउडर की बात नहीं हुआ भाई, ध्यान रखना चीज को, नहीं तो पहुंचो डर में कुछ ठंडा पाउडर लेके लगाओ गोरे जवाब, क्या बात, ऐसा बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आपका जिस व्यक्ति में आर्ट म्यूजिक का विकास हो, जिस व्यक्ति में संगीत का हो, कोई कितना भद्दा गाने वाला हो, कितना गाने वाला हो, लेकिन जब नहाने जाता है, ये हनुमान ज्ञान गुरु सागर, तब पानी डालता है। कुछ लोग अलग गाना गाते हैं, कुछ लोग किचन में गाना गाते हैं, वो उनका एक्चुअल सौंदर्य है, वो उनका एक्चुअल सुंदरता है, वो उस समय खुल के जीते हैं वो, कि हाँ ये चीज उनके अंदर है। और वैसे उनको वैसा काम करो तो भाई हम करेंगे। आर्ट मतलब सिर्फ नहीं, सिर्फ कला बनाना, आर्ट बनाना, किसी को डिजाइन करना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, किसी को अपना घर डेकोरेट करना अच्छा लगता है, किसी को अपनी राइटिंग से प्यार लगाओ, प्यार होता है कि हम अच्छा सुंदर लिखें। मतलब ये कला सौंदर्य बहुत तरीके से हो सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ शकल पे पतंजलि का प्रभाव लगाना सुंदरता नहीं, ये सुंदरता की बात हो रहा है। आपके हैंड राइटिंग, आपकी बनावटी, मतलब बहुत तरीके से हो सकता है, आप किसी तरीके से आप अपने आप को सुंदर साबित कर सकते हो, और सुंदरता विकास होनी चाहिए बच्चों के अंदर, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। नहीं तो चौथी क्लास का लड़का जिसको बोल दो कि भैया पतंजलि फेसवाश लगा गोरे हो जाते हैं, सुंदर हो जाओ, अच्छा ऐसा बात है। अब जाएगा बोले मम्मी हमको दो 60 रुपए, इस समय ऐसा 60 रुपए करने लगा है ना, 60 रुपीज का आता है ना भाई पतंजलि का फेसवाश, पहले 45 का आता था। वो भी है उस कलर का ऑरेंज वाला, अब लगाएगा लड़का, अब पता लगा कौवा जैसा है, ये कैसे गोरा होगा भाई। उस सुंदरता की बात नहीं कहा गया यहाँ पर आदर्शवाद, एक कहा गया आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालो। कुछ लोग बहुत अच्छे प्लेयर निकल जाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे सिंगर निकल जाते हैं, कुछ लोग डांसर होते हैं, कुछ लोग गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ लोग अच्छा, जिसमें एग्जाम्पल दिया, ये सब सुंदरता का विकास होता है किससे, पाठ्यक्रम के माध्यम से। ये सब जो हमारा पाठ्यक्रम होगा उसके माध्यम से होगा। एंड नैतिकता, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम हो जिसमें क्या नैतिक का विकास हो। आपको याद होगा जब आप लोग शायद चौथी पांचवी में होंगे, तो तीसरी चौथी में, पांचवी छठवीं में नैतिक विकास की बुक आती थी।
बड़ों का आदर करना, जीवों की हत्या नहीं करना है, सम्मान करना, इस तरह बहुत सारी आती थी। मोरल कहानियां आती थी हमारे हिंदी पेपर में, हिंदी किताब में हम पढ़ते थे। गुरुजी बोलते थे बच्चा चोरी करना पाप है, नदी किनारे साफ है, ऐसा सिखाते थे। ठीक है, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे में नैतिकता का विकास होता है। अगर उसमें छोटा बच्चा उसमें चोरी वाला स्टोरी डाल दोगे तो बच्चा चोर नहीं बन जाएगा। उसमें दिखाएंगे, उसको अच्छी अच्छी मूवियां दिखाएंगे, जैसे देखो इसमें अच्छा काम किया, कहाँ कहाँ चला गया। नहीं बोलते भाई आप मोटिवेशनल चीज देखो। क्या होता है वो, आप वो कहेंगे आप अंदर झुझोलता है, नहीं मेरे को ऐसा करना है, नहीं मेरे को ऐसा करना, श्योर आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आप ऐसा बोलते हो। अभी आप कोई मूवी देखो जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ाई होती रहे, ऐसा लगता है काश मैं सोल्जर होता, पूरे पाकिस्तान को एक बार बम छुड़ा देता। मन उस समय ऐसे तूफान उठता है भाई। क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर नैतिकता का विकास हुआ है। और साथ साथ आप क्या हो, शारीरिक विकास होना चाहिए ऐसा पाठ्यक्रम है। इसमें आपका खेल कूद, जो व्यायाम, जो पीटी हम रखते हैं सेकेंडरी प्राइमरी विद्यालय में बच्चों के लिए, क्या होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। आप खुद रखा के सैटरडे को आप लोग खेलते नहीं जाते हो, किस लिए रखा जाता है, वो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। आप देखा होगा शायद, एक मैं मूवी नाम बता, अलग मूवी है, अलग। 18 साल तक एक व्यक्ति होता है, वो रोशनी नहीं देखता, रोशनी क्या होती है। 18 साल 18 घंटे जितनी किताबें पढ़ सकता उतनी उसने किताबें पढ़ी थी। जिया मिर्जा, जिया खान, जिया मिर्जा हीरोइन है, सॉरी दिया मिर्जा, सॉरी दिया मिर्जा हीरोइन है, वो हीरो है। मतलब छोड़ उसके टकले जैसा हीरो, बाल नहीं रखा है, पर इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान उसके अंदर हो जाता है पूछो मत। लेकिन वो क्या होता है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि वो कभी खेल कूद नहीं गया, लोगों के बीच नहीं गया। बताओ कहाँ वो सीखेगा वो ज्ञान, एक आप अकल में तो आ गया, लेकिन और ज्ञान कहाँ गया, और आपका डेवलपमेंट कहाँ होगा। आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए ना भाई, तो आपका माना जाएगा कि बेस्ट, आपका अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए हमें बौद्धिक, सौंदर्यता, नैतिक और शारीरिक, इस तरह हमें अपने पाठ्यक्रम को रखना चाहिए, जिससे हमारा अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो सके। अब आता है हमारा कि कौन कौन से मेथड यूज करना चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। पहला मेथड है पठन के माध्यम सीखना, उनको पढ़ा पढ़ा सीखना भाई, लर्निंग बाई रीडिंग बाई लर्निंग। हाँ ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, पढ़ने के माध्यम सीखना है। अब कोई काम बताओ, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, सीख जाओ नहीं सीख जाओगे। एग्जाम्पल, आप यहाँ छूटते हो, आप कोई बताता है यहाँ जाना है, चौक से राइट हैंड घूमना है, राइट दाएं बाएं, ऐसा कोई घूमता है। आप अपने दरवाजे पहुंचे, तुम चाबी निकालो, तुम ताला खोलो, अपनी किताब रखो, आराम से बैठ जाओगे इस पर। कोई अब सिखाया आप नहीं ना, आपने क्या किया, 4 दिन आप गए आए, अब मालूम हो गया ना। अब गए मतलब पढ़ना, तब कोई कार्य करोगे, बार बार पढ़ोगे, याद नहीं होगा, याद होगा नहीं होगा यार भैया, याद होगा नहीं याद होगा। इसीलिए आप पढ़ने के माध्यम सीख सकते हो, एंड व्याख्यान के माध्यम सीखना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, व्याख्यान। हम इतना इसलिए बोलते हैं ना कि हम इतना बोलेंगे तो जब दिमाग में इतना आएगा। भाई हम बताते तो पहले हमको तो फॉलो करना है, हम सिर्फ इस चीज को कंटेंट को बताएं, विद इन 30 सेकंड 40 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। लेकिन हम इतना इसलिए बोलते हैं, इतना अलग अलग चीजों जोड़कर, ताकि आपको इतना आपको दिमाग में आए। मैं इसीलिए कहता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना मैं तब भूल के दिखाओ, भूल जाओ, दिखाओ मेरे को, भूल कैसे भूलोगे। जब कोई इतना आपको देगा, इतना याद नहीं रहेगा, उसमें ऑटोमेटिक याद रहेगा आपको। अगर मैं इतना बताता तो इतना आपसे उम्मीद रखता तो होता नहीं, तब वहां बोलने चांस होता है। लेकिन अब इतना चीजें हैं, लेकिन आप इतना मैं अगर बताऊं तो इतना तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। पढ़ने के बाद सीखना है आपको, व्याख्यान के माध्यम से, डिस्कशन चर्चा के माध्यम सीखना। अब 4 फ्रेंड्स पास बैठ जाते हो, कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड में बात करता है, कोई एमआर की बात करता है, कोई स्पाइनल की बात करता है, अलग अलग। एटलीस्ट वो शब्द तो आप कान में गूंज गए ना, नाम तो याद हो गए ना, नाम तो याद हो नहीं याद हो गए। वो डिस्कशन फोरम में हम याद करते हैं, चर्चा करके हम याद कर लेते हैं। कोई चीज हम कहीं सम्मेलन में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, डिस्कशन ही होता है ना, लेकिन हम वहां से ज्ञान ले लेते हैं, नहीं ये हमारे ज्ञान की चीज है, वहां से हम सीखते हैं। अनुकरण के माध्यम सीखना, अनुकरण मतलब दैट इज कॉल्ड नकल।
नकल समझते हो? जैसा हम ब्लैक बोर्ड लिखेंगे वैसा आप करोगे। बानर जानते हो? बानर, बानर, बानर होता है बानर, बंदर, बंदर बोलते हैं, बंदर को बानर बोलते हैं, ठीक है। मंकी जो होते क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। आपको याद होगा कि स्टोरी में आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति अपनी टोकरी में बहुत सारी कैप लेके जाता होता है बेचने, और एक जगह पेड़ नीचे बैठ जाता है, और वो क्या करता है कि एक कैप लगाया रहता है। बंदर देखते हैं, सारे बंदर मिल उसकी कैप उठा के पेड़ चढ़ जाते हैं, वो सब पहन लेते हैं। अब वो बार बार उनसे बोलता है हमको दो दो, उसको कंकड़ मार दो, लोग फेंक देते नहीं। उसने गुस्सा में आके अपनी कैप उठाई, पटक दिया। बंदर क्या किया, अपनी अपनी कैप निकाल, सब सब फेंक दिए। जो बंदर थे, मंकी, सबने अपना कैप निकाला, सबने पेड़ नीचे फेंक दिया। मतलब वो किससे सीखे थे? अनुकरण के माध्यम से सीखे थे। जैसा अनुकरण उन्होंने पाया वैसा उन्होंने सीखा, और वैसा तो नहीं सीख पाते। तो ये अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है। एंड प्रश्न पूछ कर सीखना, आप लोग हो तो प्रश्न ही पूछते हो, या तो आप समझ जाते हो, पूरा नहीं समझ पाते हो। तो आप, ठीक है कोई, लेकिन आपस में आप कोई क्वेरी करके पूछ सीखते हो, अच्छा बता इसका क्या होता है, भाई तू बता, पता है क्या होता है, ठीक है। आपस थोड़ा बहुत पूछते हो, क्वेरी करके, एक सीखने का माध्यम है। आप सीखते हो, जैसे सीखते हो समझ में आता है हमने सीखा कैसे। हम आपको सब कुछ नहीं पढ़ाते हैं, आपके सीखने का मात्र मात्र हम 25% पढ़ाते हैं बस आपको। आप 75% आप खुद से सीखते हो, आप हम डिस्कशन करके, क्वेरी करके, हाँ, आप दूसरे से वार्तालाप करके, देख देख के सीखते हो, करके सीखते हो, सीखते आप लोग। हमारा रोल कितना होता है? सिर्फ 25%, एंड 75% आप स्वयं सीखते हो। ये आदर्शवाद सीखने तरीके हैं जो कि आप पढ़ने के माध्यम से सीख सकते हो, व्याख्यान के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, के माध्यम से, और प्रश्न पूछने के माध्यम से आप सीख सकते हो। आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका, यहाँ एक पॉइंट है, 2, 3, 4 और 5। पहला हमारा क्या है कि शिक्षक होते हो क्या करते हैं? वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? वास्तविकता। होता नहीं, बच्चे क्या होते हैं, हम आपको बहुत बार समझाते हैं, या ख्वाबी पुलाव मत बुनो, आप सपनों दुनिया से बाहर निकलो। वास्तविकता होने, वास्तविकता ए है। आप कोई चीज देखते हो या किसी और देखते हो, आपके अंदर अलग अलग ड्रीम आते, नहीं मुझे कैसा करना है, ऐसा करना है, बस। लेकिन ड्रीम के पीछे कितना रियलिटी वर्क छिपा हुआ, और पहले देखो कितना मेहनत छिपा हुआ है, बहुत मेहनत किया तभी तो वो चीज अचीवमेंट किया है। टीचर क्या करता है? बच्चों के जो होते, उनके जो वास्तविकता होता है उनको बारे में समझाता है या सिखाता है, जो ब्रह्मांड एक्चुअलिटी चीज होती है, जो यूनिवर्स में फैला हुआ है, जो सत्य है, जो परमानेंट है, जो अस्थाई है। शिक्षक कहता है ये है, बाकी अब सब क्या है, निरर्थक है। इससे आपसे क्या करता है? सत्य सबको परिचित कराता है, वास्तविकता सबको जोड़ने का प्रयास करता है। भैया आप अभी किस दुनिया में उड़ रहे हो, मत उड़ो दुनिया में, मैं वास्तविकता से परिचित करा रहा हूँ। सत्य ये होता है, सत्य नहीं है कि आप कहीं कुछ कर रहे हो, बस आप नहीं नहीं बैठ बस यूं यूं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कोई चीज। टीचर क्या करता है? आप भटकते हो, भटक जाते हो, आपको सही रास्ते पे लाता है, आप कितनी सारी बातें बताता है, एग्जाम्पल बताता है, आप सही ट्रैक पे रहो, आप गलत ट्रैक में मत जाओ। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, कोई बकलो लाएगा, वाह आप तो ऐश्वर्या राय हो, लड्डू मन में फूट गया, गलत बात। वो नहीं, गलत सही कह रहा है। ये कौन बताता? आपको मेंटर बताता है, जो ना कोई टीचर बताए, तो माँ भी बता सकता है, आपको दोस्त बता सकता है, आपका फ्रेंड बता सकता है, कोई बताए, वो पर जो बताएगा वो क्या गुरु तो हुआ ना, एज ए मेंटर तो हुआ ना, एज ए टीचर तो हुआ ना। यहाँ से शिक्षक की तात्पर्य कहीं मत रखना जो हमें विद्यालय में पढ़ाते थे कोई टीचर ऐसा, मैं नहीं मानता। आप मेरे लिए भी टीचर हो, बहुत चीजें हम आपसे सीखते हैं, अब पता भी नहीं चलता है, आपसे कुछ सीख लेते हैं। तो क्योंकि हमें लगता नहीं ये जेड इसने सही किया तो मतलब ये हमको सीखना चाहिए। उसी तरह हमारा टीचर होता है, वह ब्रह्मांड में सभी चीजों को क्या वास्तविकता तरफ उनके ले जाता है। देन शिक्षक क्या करता है? प्रत्येक उनके ज्ञान विशेषता को पहचानता है। जो प्रत्येक छात्र होते हैं ना, उनके अंदर जो ज्ञान होता है ना, टीचर क्या करता है? उस ज्ञान को क्या करता है, उनकी जो विशेषज्ञता होती है उनको जानता है। नहीं नहीं,
ये चीज के पास है, इस चीज काम कर सकता है। एंड जो एक अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, अपने व्यवहार और आचरण के उच्च मानकों के आधार पर विद्यार्थियों के सम्मान की आज्ञा देता है। देखो भाई, अगर टीचर आपको बार बार टोकेगा, आप बार बार रोकता है, मतलब इसका कहेंगे उसके पास कोई दूरगामी दृष्टिकोण है। आपको भले लगे बुरा, क्योंकि वह क्या करता है, अपने आचरण अपने व्यवहार को वो झेला है, वो जानता है बैड मैनर है, बैड बिहेवियर है, सुधरेगा कैसे। एक बार में मैं डांटूंगा, आप साइड हो जाओगे, नहीं सुधरोगे, लेकिन बार बार हम उस चीज को पंच करते रहेंगे, नहीं नहीं गलत गलत गलत, तो आप में सुधार आएगा, आगे नहीं आएगा, तो आता है। टीचर वही करता है, विद्यार्थियों को उच्च अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान को जो होता है उनके मानकों को आधार दे जाने के लिए उनको क्या करता है, रेस्पेक्टेबल उनको बनाने के लिए उनको इस तरह से वो ट्रीट करता है। आज्ञा मतलब क्या, अगर मैं आपसे बोलूं भाई उठो एक गिलास पानी लाओ, आप चले जाओगे, नो डाउट। लेकिन अगर आप कोई फ्रेंड बोले भाई गिलास पानी बैठ 1 घंटे अभी तो लेकर आई, तो प्यास लगती है कि नहीं, भाई उसका भी रेस्पेक्ट करो, भाई प्यास लगी तभी तुमने बोला ना, या आप मुझसे डर रहे हो तब मेरा बात माना, वो आपका फ्रेंड आप उसकी बात नहीं माने। या आपके घर में कोई होता है, बुजुर्ग होता है या कोई पेरेंट्स होते हैं, एक बार 2 बार 3 बार 5 बार 4थी बार दिन भर पानी लेकर बहुत प्यासे रहते हो, दिन भर जाओ कुएं में घूम कूद जाओ, वही पानी पीते रहो, भाई क्या होता है, कहीं कहीं हम इसीलिए टीचर करता है आपके, ताकि व्यवहार में चीज रहे, नहीं हमें एक बार कहो चाहे 100 बार कहो, हम आपकी बात सहज स्वीकार करते हैं और हम मानेंगे। तो एक टीचर का ही कुछ चीज मार्गदर्शन करना होता है। और जो होता है, शिक्षक क्या करता है, शिक्षक जो होता है ना, अपने स्टूडेंट को पता है बहुत क्लोज मित्र होता है, उससे किसी चीज की ना कोई चीज छिपती नहीं है, वो सब जानता रहता है। आपको ये फील होता नहीं, हमारा टीचर नहीं पता ना, उसको सब पता होता है, ये आप फैक्ट जान लो। आप कोई एक्टिविटी करो, कोई चीज करो, टीचर को पहले संज्ञान होगा। आप घर पे हो, आप में कुछ करते हो, तो आप जैसे पेरेंट्स जान जाते हैं, वो भले आपको बोले ना बोले अलग बात है। अभी हाल में करंट करंट एग्जाम्पल देखा जाए, तो अभी आप कहीं घर जाओ, कोई फ्रेंड फोन कर दे, मम्मी 1 मिनट, हाँ बोल, हाँ बताओ क्या कर रही हो, अब बताओ क्या कर रहा है, लेकिन बोलोगे कैसे क्या कर रही हो, मम्मी जान जाएगी, हमको पता है कौन रही है रहा है भैया बोल रहा है, मम्मी सब जानते हैं, पापा सब जानते हैं, पर इतना उनको रहता है चलो हमारा सम्मान करें, हमसे अदब कर रहा है व्यक्ति, तो ठीक है चलता है। कि हमको अगर हम मान लो गए और हमारे घर फोन, अच्छा हाँ बताओ यार क्या कर रहे हो, पापा समझ जाएंगे भैया कौन कर रहा है कौन कर रही है, फोन किया है ना, समझ जाते हैं, बस इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो आपके व्यक्तिगत मित्र होते हैं भाई, वो आपको बचपन से इतने जवानी तक जानते हैं, आपको तो आप एक्चुअली नहीं जानते हैं, सब जानते हैं वो। तो टीचर ऐसे भी होते हैं। एंड और वह अपने बच्चों के अनुकरण प्रदान करते हैं। आप किस चीज को टू कॉपी करो, किस नकल करो, तो आपका बेटर भविष्य, बेटर फ्यूचर होगा आपका। आप कैसे अच्छे से मार्गदर्शन करोगे, कैसे आप अच्छे से जा पाओगे किस चीज पर, तो करते टीचर ही करता है ये। आदर्शवाद निष्कर्ष देखते हैं, यह क्या कहता है, चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आदर्शवाद क्या करता है, थिंकिंग महत्वपूर्ण योगदान दिया है पहला, इसने भौतिक संसार की अपेक्षा मानसिक और आध्यात्मिक उच्च स्थान माना है, मतलब जो जगत में आर्टिफिशियल चीजें हैं, फिजिकल चीजें, उसको उन्होंने क्या किया, नकार दिया है, क्या माना है, मानसिक और आध्यात्मिक चीजों क्या है, सर्वोपरि है। तो मानसिक और क्या है, आध्यात्मिक चीजों को उन्होंने क्या किया है, ऊपर दिया है। यह चरित्र प्रशिक्षण के लिए धार्मिक शिक्षा पर जोर देता है। अगर व्यक्तिगत व्यक्ति का विकास करना है तो धार्मिक तरफ आपको उन्मुख होना पड़ेगा। आदर्शवादी दर्शन शिक्षा शिक्षा पाठचर्या, शिक्षा की भूमिका और शिक्षण पद्धति के जो उद्देश्य होते हैं उनको स्पष्ट और प्रत्यक्ष दिशा निर्देश प्रदान करता है। वो जो टीचर उनको भी करता है, पाठ्यक्रम इसी तरह करता है, जिससे बच्चों में इस तरह का डेवलपमेंट हो सके, उनको दिशा निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि महाभारत में कौरवों को पूरी सेना मिली नारायणी, और पांडव क्या मिले, कृष्ण भगवान। भैया जिसके पास कोच होगा थोड़ी हारेगा, वो तो सब तोड़ जानता है ना।
तो भाई कृष्ण भगवान ठीक उन्होंने कहा मैं निहत्था रहूंगा, लेकिन दिमकवा थोड़ी, दिमकवा तो रहेगा, बताएगा ना भैया अच्छा ये वाला वस्त्र नहीं। बोले कि अगर इसने धनुष चलाया है, ठीक इसके बदले तुम इसको साधो वस्त्र, इसको चलाओ, इसका तोड़े, इसका काटे है, जीत गए। शक्ति से कुछ नहीं होता है, दिशा निर्देश होना चाहिए भाई आपके लिए। आप कितनों बलवान, कितनों ज्ञानी हो, लेकिन आपके पास दिशा, आप बीएड नहीं किए हो, कितनों कंपटीशन क्वालिफाइड टीचर नहीं बन पाओगे, सेकेंडरी के बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। क्यों? डिग्री नहीं है आपके पास, तो ज्ञान किस काम का है कि नहीं भाई? दिशा निर्देश अच्छा कोई देगा, बोलेगा अच्छा तू बहुत ज्ञानी पुरुष है, एक काम कर तू 2 साल का बीएड था, तू बीएड कर ले, बीएड कर लेगा, उसका ज्ञान काम आ जाएगा। दिशा निर्देश जरूरी है नहीं? तो जरूरी है, जरूरी होती डायरेक्शन की। अगर डायरेक्शन नहीं सही मिलेगा, डायरेक्शन गलत मिलेगा, तो कोई व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, सही काम नहीं कर पाएगा। यहां तक हमारा था आदर्शवाद। आदर्शवाद के बारे में हमने आदर्शवाद का मतलब समझा, आदर्शवाद में पाठ्यक्रम कैसा होता है, आदर्शवाद में शिक्षक कैसे होते हैं, आदर्शवाद का उद्देश्य क्या था, आदर्शवाद से हम किस तरह डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये आदर्शवाद रहा। अब इसके बाद देखो कौन सा वाद है भाई,